तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 138 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था वो अपनी टीम को लेकर निकल चुका है। वो एक कार्ड बनाता है और उस कार्ड के अंदर बैठकर वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो वहीं पर उन्हें पता चलता है कि रास्ते में स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की जो कंकूबाइन है यानी उसकी जो रखेल है वो जहां पर रास्ते में से गुजरने वाली है और किसी जगह के ऊपर जाने वाली है। तो यहीं पर से इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले उसी औरत का सीन दिखाया जाता है। तो उसकी जो कंकूबाइन होती है उसका नाम सोहुई जैंग होता है। तो सोहुई जैंग जो होती है वो बाजार में घूम रही होती है। वो एक स्पेशल सिटी के अंदर आती है, वहां पर बाजार में घूम रही होती है और उसके साथ एक मास्टर होता है जिसका नाम मास्टर चा होता है। वो उसका बॉडीगार्ड होता है। तो वो उसे कहता है कि मिस मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस भीड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत सीनरी तो देखनी चाहिए, यहाँ पर बाजार में कितना रश लगा है, मुझे ये सारी चीजें देखनी है। तो वो उसे कहता है कि आपको अभी अंदर चलना चाहिए क्योंकि बाहर ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है और आपको पता है कि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की सेहत के लिए इतनी ठंड अच्छी नहीं है, इसी वजह से आपको जल्दी से जल्दी अंदर चलना चाहिए। मैडम उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे डॉक्टर मत बनो और मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, क्या तुम मेरी जरा सी भी रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारा लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे बॉडी गार्ड हो, यहाँ पर मास्टर की परमिशन से तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, लेकिन कम से कम तुम मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हो। हाँ ठीक है कि मैं उसकी कंकूबाइन हूँ, लेकिन कंकूबाइन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर उसकी वाइफ नहीं हूँ। उसकी दूसरी बीवी होने के नाते साथ उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें यंग मास्टर देने वाली हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर चाओ से कहते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कहीं पर से भी खतरा हो सकता है। तो मिस सोयांग उसे कहती है कि यहाँ पर आसपास देखो इतने सारे लोगों में कौन मुझे पहचान लेगा, और वैसे भी मेरे साथ यहाँ पर 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड है जो आसपास भीड़ में छुपे हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी होता है तो वो सभी लोग एक साथ निकल आएंगे और आकर उन सभी लोगों को मार डालेंगे जो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और बाजार में घूमने दो ताकि मैं बाजार को देख सकूं। और सेम टाइम के ऊपर दिखाते हैं कि हमारी कार भी वहां पर अंदर इंटर हो आती है। तो डोंगपिल उस कार को चला रहा होता है और वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिस सोयांग वहां पर आसपास देख रही होती है कि इसी के साथ ही वो कार बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है। तो मास्टर चाओ से पीछे की तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि मैडम प्लीज यहाँ पर देखें आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, अभी अभी यहाँ पर आप इस कार के साथ टकरा जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो मिस सोयांग जैसी वहां पर उस कार को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने ऐसी कार पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी। देखा तुमने ये कितनी ज्यादा खूबसूरत और कितनी बढ़िया क्वालिटी की थी, मुझे यहाँ पर इस कार के ओनर से मिलना है, मुझे जैसे तैसे करके इस कार के ओनर से मिलवाओ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है होटल के अंदर का दिखाया जाता है। हाजिन और उसकी टीम जो होती है वहां पर एक होटल के अंदर अपने लिए एक रूम बुक करवाते हैं। तो उन्हें वहां पर सस्ते दामों में एक रूम मिल जाता है और सभी लोग वहां पर नहाकर रेडी होने के लिए आते हैं ताकि खाना खा सके। तुम्हारा हाजिन सबसे एंड के ऊपर निकल कर आता है और उनसे कहता है कि ये क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आ भी गए। तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर ये क्या इतने लेट क्यों आ रहे हो, हम सभी लोग तो जल्दी से नहाकर आ गए हैं। और उसके बाद वो लोग वहां पर टेबल के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, वहां पर थोड़ी देर गप्पे लगाते हैं और साथ ही वहां पर खाना ऑर्डर करते हैं। उनका खाना तैयार होकर वहां पर आ जाता है और सभी लोग वहां पर अपना खाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही मिस रिन जो होती है हमारे हाजिन से पूछती है कि कैप्टन हम लोग यहाँ पर से कब निकलने वाले हैं। तो हाजिन कहता है कि हम लोग कल सुबह यहाँ पर से निकल जाएंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या इतनी जल्दी, अभी हमने यहाँ पर इस सिटी को देखा ही क्या है, हमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना होगा, जहाँ पर रुकना खतरे से हाल ही नहीं है। और साथ ही वो डोंगपिल की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि हालांकि डोंगपिल ने जहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को कंसील किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये इसकी बॉडी से रिलीज होती रहती है। अगर किसी ने भी यहाँ पर जो कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हुआ या फिर हिमालय राइटियस अलायंस से हुआ, उसने यहाँ पर इसकी डिमोनिक एनर्जी को फील कर लिया तो हम सभी लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मिस रिन यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ और ऑर्डर कर सकती हूँ। तो हाजिन कहता है तुम तो पहले यहाँ पर इतना खा चुकी हो। तो वो कहते हैं नहीं मुझे और भूख लगी है। तो हाजिन कहता है ठीक है तुम ऑर्डर कर सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन रिया के वहां पर उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि मिस रिन जो है ये काफी ज्यादा अजीब है, इसके बॉडी वेट के हिसाब से इतना तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जितना ये खाती है। मुझे लगता है कि इसके कल्टीवेशन के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर ये खाने के बाद हम लोग बाहर जाकर प्रैक्टिस करें, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी पाम टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों की पाम टेक्निक में क्या डिफरेंस है, हम दोनों को यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ उन्हें वहां पर एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे कि वहां पर आसपास के एरिया में बहुत सारे गार्ड्स आ गए हों। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम्हें महसूस हुआ। तो कहता है हाँ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, तकरीबन 50 गार्ड्स हैं जो कि आसपास के सभी छतों के ऊपर आकर से छुपे हुए हैं। वो सभी लोग यहाँ पर किसी बहुत ही वीआईपी कस्टमर को लेकर आए होंगे। और इसी के साथ ही उन्हें बाहर से आवाज आती है, उनकी गैलरी के बाहर दरवाजे के पास से आवाज आती है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे बात करना चाहते हैं। का जो ओनर होता है वो स्पेशली उनके साथ आया था और उनसे कहता है कि सर हमारा एक वीआईपी कस्टमर आपसे बात करना चाहता है। तो वो यहाँ पर डोंगपिल जो होता है हाजिन की तरफ देखता है, हाजिन उसे ना करने का बोलता है। तो डोंगपिल कहता है कि हम लोग इस वक्त खाना खा रहे हैं तो आप लोग बाद में आ सकते हैं। लेकिन मिस सोयांग जो होती है वहां पर बेशर्मों की तरफ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है तो वो देखकर हैरान होती है कि ये लोग
वाकई में जहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तो इस बात से वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती है, बेशर्मों की तरह उनसे कहती है कि तुम लोग तो वाकई में जहाँ पर खाना खा रहे हो, प्लीज माफ करना कि मैं जहाँ पर तुम्हें खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर गई हूँ। तो ये बात सुनने के बाद रीन उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर शर्मिंदा हुई हो। और इसी के साथ ही हमारी जो अंगवा होती है वो भी कहती है कि हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर शर्मिंदा हुई है। तो डोंगबिल उनसे कहता है कि जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं और साथ ही हम लोग काफी दिनों के सफर से आए हैं, इसी वजह से हम लोग थके हुए हैं, हम लोग आपसे बात नहीं कर सकते, आप लोग बाद में आ सकते हैं। तो मिस सोयांग उसे कहती है कि बाहर जो कार्ड खड़ी है क्या वो तुम्हारी है? तो डोंगबिल कहता है हाँ वो हमारी है। तो इसी के साथ ही वो उसके सामने उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है। वो उसके सामने बहुत सारी तारीफें करती है कि उस कार्ड के अंदर क्या कुछ है और वो कैसी है। जैसे कि यहाँ पर अक्सर गाड़ियों के दीवाने उसके बारे में बात करते हैं, उसके इंजन के बारे में या फिर उसके बम्पर के बारे में, इस तरह की बहुत सारी बातें वो कर देती है। तो इतनी बातें करने के बाद उनसे कहती है कि वो कार्ड जो है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को उस कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अगर उस कार्ड की ओनर मैं होती, जैसी वो इतनी बात करती है तुम्हारी रिन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तो आगे क्या, अगर तुम उस कार्ड की ओनर होती तो फिर क्या होता। तो ये बात सुनने के बाद मिस सोयांग भी वहां पर गुस्सा होती है कि ये लड़की यहाँ पर बीच में ऐसे कैसे बोल पड़ी है। और इसी के साथ ही रिन से कहती है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो कि इस कार्ड के मालिक तुम होती तो फिर क्या हो जाता। इसके साथ ही मिस सोयांग जब उसकी तरफ घूर कर देखती है तो वो कहती है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है जो तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो कहती है कि छोड़ो इस बात को, मैं जिस काम के लिए आई थी वो करती हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्ट बात करूंगी, उस कार्ड को मुझे बेच दो। तो डोंगबिल कहता है कि नहीं, हम लोग उस कार्ड को तुम्हें नहीं बेचना चाहते। जबकि रिन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर हमारे कार्ड से कार्ड खरीदना चाहती हो और हम तुम्हें जानते भी नहीं और हमारे सामने खड़ी होकर तुम इस तरह की बात कर रही हो। फिर तुम्हें वो पसंद आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी कार्ड तुम्हें बेच देंगे। मिस सोयांग उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी यहाँ पर किसी नोबल फैमिली से और तुम भी यहाँ पर इस बात को समझोगी कि कार्ड की वैल्यू क्या है। पर एक नोबल को जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो नोबल दूसरे से वो चीज खरीद लेता है, तो तुम्हें यहाँ पर उसे मुझे बेच देना चाहिए। तो हमारी रिन जो होती है वो यहाँ पर उसकी काफी सारी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली, हम ये कार्ड नहीं बेचेंगे, तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तुम एक बहुत ही बेशरम औरत हो जो कि यहाँ पर बिना इजाजत के अंदर घुस आई और उसके बाद तुमने यहाँ पर हमसे माफी भी नहीं मांगी क्योंकि तुमने हमें खाना खाते हुए डिस्टर्ब किया और ऊपर से अब तुम यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सोयांग उसके सामने अपनी आइडेंटिटी बताने लग दिया। वो उसे कहती है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो मास्टर चाओ से कहते हैं कि मैडम मुझे लगता है कि आपको इनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। और साथ ही वहां पर वो डोंगबिल की तरफ देखकर सोच रहा था। वो कहता है कि ये मास्टर अपनी इसने पावर को छुपाया हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये मेरे सामने खड़ा है इसे देखकर यहाँ पर महसूस हो रहा है कि ये मास्टरी लेवल पर हो सकता है। अगर ये पीक लेवल पर है इसका मतलब यह है कि ये मुझसे भी पावरफुल हो सकता है। और इसके पीछे जो दूसरा लड़का बैठा हुआ है मैं उसकी कल्टीवेशन को बिल्कुल महसूस भी नहीं कर पा रहा। हम लोग यहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, हमें यहाँ पर से चले जाना चाहिए। इसी के साथ ही वो मैडम से कहता है कि मैडम चलो यहाँ से चलते हैं। वो अपनी मैडम को लेकर जैसे वहां से जाने लगता है तो रिन उसे कहती है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो, पहले तुम लोग यहाँ पर बिना इजाजत के अंदर आए और उसके बाद अब तुम लोग यहाँ पर से माफी मांगे बिना ही जाना चाहते हो। मुझे लगता है कि आज मेरा खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाला। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ सोयांग वहीं पर रुक जाती है और गुस्से के साथ उसे वहां पर अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। तो वो उसे कहती है कि प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह की बात की और इस तरह का बिहेवियर दिखा दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे माफी के तौर पर तुम सभी लोगों को एक नोबल लेवल का एक खाना डिनर ऑफर करना चाहिए। क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी टेबल के ऊपर बैठकर खाना चाहोगे? मैं स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की मिस्ट्रेस हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाला खाना ऑफर कर सकती हूँ। तो ये बात सुनते ही उन लोगों को झटका लगता है। वो लोग कहते हैं क्या ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन है? तो ये बात सुनने के बाद वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही मैडम भी वहां पर खुश हो रही होती है कि इन सभी लोगों के छक्के छूट जाएंगे जब इन्हें पता चला है कि मैं स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की मिस्ट्रेस हूँ। तो ये बात सुनने के बाद रिन आगे से जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम उस बुढ़े खूसट की बीवी हो? हमने तो सुना था कि वो बुढ़ा खूसट तकरीबन 60 साल का हो चुका है। जबकि अंगवा भी वहां पर हंस रही होती है और कहती है हाँ देखो तो जरा वो बुढ़ा खूसट और ये लड़की, इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आखिर इस लड़की ने उस बुढ़े के साथ किया कैसे होगा? और यहाँ पर मैडम जो होती है उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये लोग यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।